नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में एग्ज़ाम सील्ड पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम लोग ग्राम समाज विकास संबंधित जो आपकी सीरीज़ चल रही, लगातार लक्ष्य बेस्ड सीरीज चल रही है, उसके 16 भाग करा दिए जा चुके हैं। आज 17वां भाग है और बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लेखपाल के एग्ज़ाम में जो परीक्षा होने वाली है उसमें आने की प्रबल संभावना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो वीडियो आपके लिए आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय स्थित है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, हरदोई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। देखिए, राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिलाधिकारी के अंतर्गत आते हैं नायब तहसीलदार, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, उपरोक्त सभी। देखिए, जो जिलाधिकारी होता है इसके अंतर्गत ये सभी पद आते हैं और कुछ पद वो भी आ जाते हैं, जैसे आपका लेखपाल हो गया और तहसीलदार हो गया। ये सारे पद जिलाधिकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अगर आपको कभी प्रश्न देखने को मिल जाए तो आप लोग वहाँ पर टिक कर सकते हैं सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, चकबंदी के लिए प्रदेश को बांटा जाता है। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चकों में, कटकों में, गजट में, उपरोक्त सभी। देखिए, चकबंदी जो आपको कटकों में बांटा जाता है। अगर बात करें चकबंदी अधिनियम, तो एक चकबंदी अधिनियम है। ये चकबंदी अधिनियम आया था 1953 में, ध्यान रखना। आपका चकबंदी अधिनियम 1953 में आया था। लेकिन अगर बात की जाए लागू होने का समय, तो चकबंदी आपकी 1954 में प्रारंभ कर दी गई थी। 1954 में कुछ हिस्सों में, यानी भारत के कुछ हिस्सों में प्रारंभ कर दी गई थी, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जो तथ्य तैयार किए जाते हैं वे सभी तथ्य कहाँ लिखे जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सजरा, नक्शा, खसरा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो कृषि और आंकड़े होते हैं इनका खतौनी तैयार की जाती है इनके माध्यम से, तो आपके खसरा में इनका समावेशन होता है, जहाँ सारे तथ्य। खसरा में आप बात करते हैं, खसरा में 22 खाने होते हैं, इसको ध्यान रखना। और बात करें अगर सजरा को, तो सजरा अलग चीज़ है और नक्शा अलग चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय स्थित है हरदोई, लखनऊ, प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। देखिए, जो हरदोई बात की, राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, ध्यान रखना। हरदोई में राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसको भी ध्यान रखना। सॉरी, हरदोई में स्थित है राजा टोडरमल भू संस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि पैमाने में एक लट्ठा कितने इंच के बराबर होता है? 90 इंच, 95 इंच, 99 इंच, 100 इंच। देखिए, जो भूमि पैमाइश का पैमाना होता है उसमें एक लट्ठा आपका 99 इंच के बराबर होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि 99 इंच में 8 फुट और आपके 3 इंच हो जाएंगे। ये भी प्रश्न आ सकता है। तो 8 फुट कैसे 3 इंच हुआ? क्योंकि 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो बात की जाए 12 अट्ठे 96, ऐसे हो गया, बचे 3 इंच, तो इस प्रकार 8 फुट 3 इंच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि वर्ष को यह भी कहा जाता है सीमांत वर्ष, जोत वर्ष, फसली वर्ष, उपयुक्त सभी। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फसली वर्ष। हम लोग कहते हैं कृषि वर्ष को फसली वर्ष कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एयर मापन की इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के मापने में किया जाता है। बात करें एयर की, तो एक एयर में आपके 100 वर्ग मीटर होते हैं। एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। और अगर बात करें हेक्टेयर की, तो एक हेक्टेयर में आपके 100 एयर हो जाते हैं। एक हेक्टेयर में आपके 100 एयर हो जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना। अगर बात करें एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर हो जाएंगे, तो यहीं से आपका आ जाएगा। एक हेक्टेयर की अगर बात करें 100 वर्ग मीटर होता है एक एयर में, तो 100 एयर में कितना हो जाएगा? आपका 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है?
जमींदारी, महालवाड़ी, काश्तकारी, रैयतवाड़ी। ये प्रश्न पहले भी आपको बताया जा चुका है, इस पर एक बार डिस्कशन हो चुका है। तो महालवाड़ी व्यवस्था ये आपकी ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व इसमें होता है। आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि महालवाड़ी अर्थव्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि 25 प्रश्न की श्रृंखला है। और ये इस और एक चीज़ और बता दें आप सभी लोगों को कि जो भी प्रश्न अभी तक कराए गए हैं उनमें से आपका 80% चांसेस है यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन नंबर 10 है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है महोबा, आगरा, ग्वालियर, झांसी। अच्छा प्रश्न है। देखिए ग्वालियर में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप एग्जाम आएगा तो बार बार आपका ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश जनपद टिक करना है। तो ऐसे भी प्रश्न जो एग्जामिनर है ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में दे सकता है। तो ग्वालियर देखिए एमपी में स्थित है। यहाँ पर आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाले किस फसल का उपयोग रंग रोगन में किया जाता है। पहला प्रश्न ऑप्शन है सरसों, सेकंड है मक्का, थर्ड है अलसी, फोर्थ है जौ। देखिए अलसी का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना की शुरुआत हुई। 1991 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर किया गया। देखिए इस योजना की शुरुआत की लेकिन 1991 में इस योजना का नाम बदला गया था। वही पूछा जा रहा है क्या कौन सी योजना के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पेयजल मिशन। देखिए हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। 1991 में इसका नाम बदल लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, नगरवाद का अर्थ है नगरीय जीवन शैली, ग्रामीण नगरीय प्रवास, औपचारिक संबंध, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नगरीय जीवन शैली में, नगरीय जीवन शैली यानी नगरवाद का तात्पर्य है नगरीय जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 14, किस जनजाति में बदलाव विवाह की प्रथा पाई जाती है। गोंड, भुइया, खरवार, थारू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थारू जो है आपकी जनजाति, यहीं पर सबसे ज़्यादा बदलाव विवाह प्रथा पाई जाती है। अगर बात करें ये थारू उत्तर प्रदेश की है जनजाति, इसको ध्यान रखना, यूपी की जनजाति है थारू। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर। देखिए अगर अलीगढ़ की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं ताला नगरी, ताला नगरी बोलते हैं। अगर गोरखपुर की बात करें यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक गेहूँ भी यहीं पर होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। अगर बात करें सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में हो गया। अगर बात करें कि मुरादाबाद, इसे हम लोग पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, पीतल नगरी, क्योंकि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना लागू की गई थी उसमें भी मुरादाबाद को शामिल किया गया। वहाँ का जो प्रोडक्ट है पीतल ही है। तो इस प्रकार ये से आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है। आगरा, मिर्जापुर, गोरखपुर, कानपुर। देखिए एल्यूमिनियम के उद्योग का विकास मिर्जापुर में हुआ है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, पूछा गया है 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0.2529 हेक्टेयर, सेकंड है 0.4425 हेक्टेयर, थर्ड है 0.2025 हेक्टेयर और फोर्थ है 0.3058 हेक्टेयर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। बात करें वैसे अगर कहीं मिल जाए आपको तो 0.253 हेक्टेयर भी होता है। तो आपको जैसे मिले आपको प्रश्न वैसे ही आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 18, देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई। आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 19, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब लागू की गई यही आपको बताना है। 1997, 1998, 1999, 2000। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2000। क्वेश्चन नंबर 20, सरकारी
कामकाज का डिजिटलीकरण करने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन का प्रारंभ कब किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न, योजनाओं से संबंधित है। पहला ऑप्शन है 2 जुलाई 2015, सेकंड है 5 अप्रैल 2016, थर्ड है 25 सितंबर 2017 और फोर्थ 1 मई 2015। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया मिशन का प्रारंभ किया गया। बात करें 5 अप्रैल 2016 की, तो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम आया था। स्टैंड अप इंडिया ये भी पूछा जाता है। अगर बात करें 25 सितंबर 2017 की, तो एक योजना आई थी सौभाग्य योजना, और सौभाग्य योजना का उद्देश्य यही था कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक विद्युतीकरण पहुँचाना। तो ध्यान रखना, सौभाग्य योजना आई थी 25 सितंबर 2017 को आई थी। अगर बात करें 1 मई 2015, तो यहाँ पर आई थी आपकी उजाला योजना, और जो उजाला योजना थी इसका संबंध था, क्योंकि 2015 के पहले के देखा जाए तो आपके 100 वाट के बल्ब का प्रयोग किया जाता था। तो उजाला योजना के द्वारा किया गया कि एलईडी जो है आपके गांव-गांव में कैंप, या जो आपका नगर था वहां पर कैंप लगाकर एलईडी बल्ब, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा था लोगों से आप लोग एलईडी बल्ब का यूज करें, जिससे कि विद्युत का बचत हो सके। इस प्रकार से 1 मई 2015 को उजाला योजना लागू की गई थी। ये सारे प्रश्न जो आते हैं योजना के, वो सभी एग्जामों के लिए जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी योजनाओं से संबंधित है। इंदिरा आवास योजना 1 अप्रैल 1996, सेकंड है मनरेगा 2 फरवरी 2006, थर्ड है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, फोर्थ है आपका अमृत कार्यक्रम 22 जनवरी 2015। देखिए ये आपके ऊपर वाले तीनों सही हैं। अगर बात करें सुमेलित, ये नहीं है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि 22 जनवरी 2015 को ये अमृत कार्यक्रम नहीं लागू हुआ था। अमृत कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो अमृत कार्यक्रम लागू हुआ था 25 जून 2015 को, इसको ध्यान रखना, 25 जून 2015। अगर बात करें जो कह रहा है 22 जनवरी 2015, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के पानीपत जिले से लागू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से। इस प्रकार के प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, राक फास्फेट तथा डोलोमाइट। इनमें से कोई नहीं। देखिए राक फास्फेट तथा डोलोमाइट, ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। तो इस प्रकार से आपके 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।